जाने के नाम से मुझसे ब्लड डोनेट करवा दिया। कल को इडली के नाम पर मेरी किडनी डोनेट करवाओगे क्या? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? रास्ते पे कचरा नहीं फेंकते, पता नहीं कैसे। रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है और उसके लिए रक्तदान अपनी मर्जी से करवाया जाता है, किसी से जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। सॉरी पद्दू, मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारा खून बेचा थोड़ी है। एक मासूम बच्ची और उसकी माँ को खून की जरूरत थी। चाहे तुम कुछ भी कह लो, जो गलत है सो गलत है। हाँ देखो, मैंने ऑफिस में सबका पर्सनल रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही ब्लड ग्रुप उनसे मैच कर रहा था। क्या हुआ साहब, क्या बात है? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चाहिए इसे? इसे 100 रुपए चाहिए, तुम दोगी? लेकिन क्यों? उसे लग रहा है हम यहाँ अश्लील काम करने आए हैं। उसके लिए 100 रुपए? तो इस सब का क्या रेट होना चाहिए, तुम ही बता दो। तो आज दिन ही खराब है। बेकार में 100 रुपए दे दिए। हाँ? तो पैसा वसूल करने का इरादा है क्या? क्या? नहीं नहीं। हाँ, अब चलो। थैंक यू पद्दू, सर ये किस लिए? तुमने समय पर आकर ब्लड डोनेट करके मेरी बेटी और उसके पैदा होने वाले बच्चे की जान बचा ली। तुमने आज 2 जिंदगियां बचाई हैं बेटी, इसलिए 2 शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। 2 शब्द नहीं, आज आप 4 शब्द कहिए। इसने फ्री में ब्लड डोनेट किया है, तो आज मैडम के नाम पर आप सब लोग फ्री में समोसे खा सकते हैं। हाँ? आप टेंशन मत लो, बिल एमडी सर देंगे। सभी यंगस्टर्स को पद्दू जैसा बनना चाहिए। नंदू, तुम कुछ कहना चाहोगे? यस सर। इस दुनिया में जहाँ हर कोई एक दूसरे का खून चूस रहा है, वहाँ खून देकर पद्म प्रिया ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। दुनिया को ऐसे ही नेक इंसानों की बहुत जरूरत है। ये लीजिए छुट्टे। अरे ये तो अपना भाई लग रहा है। ए भाई देखा, पकड़ लिया ना। अक्खा शहर में किसी को भी ड्राइविंग नहीं आता है भाई। बाकी का छोड़ो, तुमने सीखी है नहीं? अपन तो बचपन से जानता है। ये कहाँ जा रहा है भाई? क्या करोगे जान के? अरे ये ड्राइवर। अरे इसका ड्राइवर मैं ही हूँ। 4 पहिए की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अब 3 पहिए की गाड़ी चलाएगा। हाँ यार। फिर तो स्वागत है बेड़ो, वेलकम। मूवी इतनी अच्छी भी नहीं थी। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। ऑटो सित्तापट्टी चलोगे? हाँ बैठिए। बैठो। हम लेट तो नहीं हो जाएंगे ना? चिंता क्यों करती हो? लेट हो गए तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। आओ ना। नहीं ना। अरे आओ ना, एक किस। भाई ऑटो में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ऑटो की नहीं है, तेरे लिए प्रॉब्लम मैं हूँ। चल बाहर निकल। कॉलर छोड़। इस लड़की से शादी करेगा? तू कौन होता है पूछने वाला? बीच में टांग मत अड़ा। सही कहा, लेकिन मुझे टांग अड़ानी है। अरे तुम ऐसे क्यों मारे हो इसे? खुलेआम ऐसी हरकतें करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बाप ने आज तक नहीं पूछा तुम कौन होते हो। बताऊं कौन होता हूँ? तुम्हारी एमबीए की फीस भरने वाला। उस वक्त क्यों नहीं पूछा कि मैं कौन होता हूँ? तो उसके लिए मेरे दोस्त को मारोगे तुम? हम मारूंगा। इस लड़की के आसपास भी नजर आया ना तो पप्पी देने के लिए तेरा मुंह नहीं बचेगा। अब ऑटो से नहीं, बस से जा। हाँ? तुम ऑटो में बैठो। तुम्हारी शिकायत पापा से करूंगी। हाँ हाँ कर लेना। अब कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? जिस रास्ते पर तुम भटक गई थी उसे पीछे छोड़कर सही रास्ते पर जा रहे हैं। कमला, जवानी जिंदगी का वो मोड़ है जिसमें लड़खड़ा गए तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं तुम्हें अपना दुश्मन लग रहा हूँगा, लेकिन कभी भी जरूरत पड़े तो याद रखना, तुम्हारा ये भाई एक कॉल पे आ जाएगा। ये लो 5 रुपए। थैंक यू। ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे तेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। कौन सा काम? ऑटो चलाने का? हाँ वही। यही तो दिक्कत है अपने देश की। इंसान को उसकी नौकरी के हिसाब से भापते हैं, ये नहीं देखते कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। दूसरे देशों को देखो, हर काम की इज्जत करते हैं सब। यार तू ऐसे ऑटो चला रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तू मेरी बाइक के बारे में ना बिल्कुल भूल जा। मुझे मेरी बाइक चाहिए ही नहीं। स्टॉप दे। तुम्हें ऑटो चलाने का लाइसेंस आखिर किसने दिया? आरटीओ। Shut up! मेरी बेटी से सवाल करने का लाइसेंस तुम्हें किसने दिया? मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड को मारने का लाइसेंस तुम्हें किसने दिया? पहले ही दिन से तुम्हारी गंदी नजर मेरी बेटी कमला पर थी, इसलिए तुमने हमारे बाथरूम की टाइल्स ठीक की। मेरी बेटी की एमबीए की फीस तुमने भरी। एक अमीर लड़के के साथ तुम उसे देख नहीं पाए इसलिए मार के भगा दिया। हमारे घर के मामलों में तुम्हें टांग अड़ाने का लाइसेंस किसने दिया? बोलो। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ।
एक बात ध्यान से सुनो, कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक लड़की की जिंदगी के साथ मत खेलो और तुम इसके साथ घूमना बंद कर दो। चल हट, चल, जाइए। हट, हट, हट। चल छोड़। चलो चलते हैं। ए, तूने उन लोगों की कितनी मदद की? उसने एक बार भी नहीं सोचा। क्या क्या बोल गया यार? मैंने एहसान जताने के लिए मदद नहीं की थी, और जब मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? नंबर मांगा था, उसने एड्रेस ही दे दिया। हाय प्रियंका। अब ये लड़की कौन है? रोती हुई लड़की को अगर शीशा दिखा दिया जाए तो फिर वो जिंदगी भर नहीं रोती। दीदी ने मुझे हेयर कट के लिए 300 रुपए दिए थे, That's great. लेकिन मुझसे वो सारे पैसे बिना हेयर कट करवाए ही खर्च हो गए। That's bad. नंदू, हमें इस उम्र में मस्ती करनी चाहिए ना? हमें? वो बात नहीं है, स्कूटी सीखने की बात कर रही हूँ। ओह। मेरे फ्रेंड ने मुझसे स्कूटी ली और उसने बिजली के अरे खंभे बाप में रे। ठोक दी तो उसकी हेडलाइट टूट गई। उसे ठीक कराने के चक्कर में पैसे खर्च हो गए। अच्छा। अगर दीदी को पता चला कि मैंने हेयर कट नहीं करवाया ना तो मुझे मार देगी। पगली, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? क्या तुम मुझे 300 रुपए दोगे? भाई तू कितना टैलेंटेड है यार। मैं तो कह रहा हूँ ये ऑटो चलाना छोड़, खुद का सलून खोल ले, बहुत सही कमाएगा। जूते भी अच्छे मारता हूँ, उसकी भी दुकान खोल लूँ। हाँ बढ़िया आइडिया है। कितनी देर लगेगी? थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। हीरोइन वाला हेयर स्टाइल जो देने वाला हूँ तुम्हें। मुझे किसी हीरोइन के हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ही हीरोइन हूँ। अच्छा एक काम कर, सारे बाल जला दे। क्या है ये? कहाँ से कटिंग कराई तूने? इसके लिए 300 रुपए दिए ना? बेकार से हेयर कट के लिए? बेकार से हेयर कट नहीं है, तमन्ना हेयर कट है। तमन्ना हेयर कट मेरी जूती। बता मुझे कहाँ है उसकी दुकान? सारे पैसे वापस लेकर आती हूँ। हेयर कट हो जाने के बाद कोई भी पैसे वापस नहीं करता। तू उन्हें सपोर्ट कर रही है? तेरी तो देखो ना दीदी मार चल रही भाई है। चलते हैं। अरे अरे उसका कान क्यों खींच रही है? बहरा कर देगी तो शादी कौन करेगा इससे? क्यों? बहरी लड़कियों की शादी नहीं होती क्या? इसकी कंजूसी की तो हद ही नहीं है। शादी करने के लिए इंग्लिश आनी बिल्कुल चाहिए। नहीं, इंग्लिश सीखना तो सीखो, पर उसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही बोला। हमारी लक्ष्मी दीदी तो दिन रात इंग्लिश पढ़ पढ़ के अंग्रेज बन जाएगी। अमेरिका वाले जीजाजी को इम्प्रेस जो करना है। और क्यों डाल रहे हो? तराजू ठीक से पकड़ो और ये सब निकालो। इतनी बार बोला, तुम्हें समझ में नहीं मुझे आता? 5 लाख रुपए की जरूरत है, तुम्हारे पास है? 5 लाख? मैं सीरियस हूँ पद्दू। ओके ओके। ये क्या कर रही हो? सब देख रही हूँ, चीटिंग नहीं। कम से कम 10 किलो होना चाहिए। कर क्या रही हो? वही तो ढूंढ रही हूँ नंदू। मजाक मत करो, है या नहीं है? 1 मिनट पूछती हूँ। माँ, हाँ? वो तिल के बीच वाले बॉक्स में कुछ पैसे रखे हैं। नहीं है। अरे मुझे नहीं, नंदू को चाहिए। मुझे लगता है शायद 36 रुपए और 75 पैसे होंगे उसमें। हाँ, तो तुम उतने पैसे रख लो और बाकी के कहीं से अरेंज कर लो। बात बहुत सीरियस है पद्दू, और तुम समझ नहीं रही हो। क्या लगता है 5 लाख बहुत छोटा अमाउंट है क्या? इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हें पता है ना वो मोहल्ले का भाई कहाँ पर मिलेगा? ले चलो उसके पास। क्या कर रहे हो? मेरा बैग तो लेने दो। नंदू, वो इंसान बहुत खतरनाक है। वो इंसान कैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसके पास ले चलो। ठीक है, लेकिन तुम बात नहीं समझ रहे। कौन सी बात? उधार देने वाला सिर्फ हमें नहीं, हमसे जुड़े लोगों को भी परेशान करता है। ये सब सह नहीं पाए तो मेरे पापा ने तुम्हारे पापा? क्या हुआ था? खुदकुशी कर ली थी। आई एम सॉरी पद्दू। मेरी बात मान लो नंदू, प्लीज मत लो उससे पैसे। वक्त नहीं है, जल्दी से उसके पास ले चलो प्लीज। चलो नंदू, तो मेरी बात समझो। तुम बस चलो ना। नंदू, एक बार और सोच लो नंदू, ये बहुत ही बुरा इंसान है। बुराई हर इंसान में होती है। चलो। हाय, नंदू आ रहा है। तू यहाँ कैसे बे? गलती से आया क्या? गलती से नहीं, मदद मांगने आया हूँ। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मशीन ऑफ करने को बोल रहे? मशीन बंद कर। इसमें मदद की क्या बात है? पैसे के बदले कुछ गिरवी रख दे। कुछ है तेरे पास? गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वक्त बहुत कम है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। प्लीज भाई, जिंदगी और मौत का सवाल है। गणेश मास्टर के बेटे की जान खतरे में है, कहो तो मैं खुद को गिरवी रख देता हूँ। उसने तुझे बचपन में पढ़ाया है क्या, या फिर तो उसका होने वाला दामाद है? ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मैं बारिश में भीग रहा था, तब उन्होंने मुझे छाता दिया था। छाता? हाँ, जब मैं 10वीं में था तो मुझे भीगता हुआ देखकर उन्होंने अपना छाता मेरे हाथ में थमा दिया और खुद भीगते हुए चले गए। एक छाते के लिए 5 लाख? क्या कहा? अच्छाई की भी कोई कीमत होती है क्या? बस करो बस करो। है, ये आज की वसूली की लिस्ट है। 5 लाख के बदले में कुछ गिरवी रखा और ले जा। प्लीज
मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, बस अपनी जान गिरवी रख सकता हूँ। आपको मंजूर हो तो कुछ भी ले लीजिए, मेरी किडनी, मेरी आंखें, मेरी जान ले लीजिए। पागल हो गए हो? तुम चुप बैठो भाई। अपनी आंखें और दिल गिरवी रखेगा? हाँ। अच्छी तरह सुना ना, भाई ने तेरी आंखें और दिल मांगा है। मैं लिख कर दूंगा, पर मुझे पैसे अभी चाहिए। ए! इस पर अपने हाथ से लिख और साइन कर। Are you mad? ये क्या कर रहे हो नंदू? ये ठीक नहीं है। वक्त नहीं है, ऑपरेशन के लिए देर हो जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो पद्दू। ये ले 5 लाख। शुक्रिया भाई, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। आज 15 तारीख है, अगली 15 को पूरा 1 महीना हो जाएगा। उस दिन रात को 12 बजते ही मुझे मेरा पूरा का पूरा पैसा वापस चाहिए। तेरी आंखें और दिल भाई के हो जाएंगे। ठीक है। समझ गया ना? नंदू, ये पैसे रहने दो, मत लो। आज आपकी वजह से एक जान बचेगी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलो चले। मास्टर जी, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ, ये लीजिए। नंदू, इतने पैसे कहाँ से लाए? वो सब छोड़िए, बस ऑपरेशन के लिए पैसे भर दीजिए। नंदू, तुम भगवान का रूप लेकर मेरे बेटे को बचाने के लिए आए हो। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अरे नहीं, अपने बेटे का ध्यान रखिएगा। चलो चले। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या है? अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को दम तोड़ते हुए देखना। और पता है कौन सी बात सबसे ज्यादा खुशी देती है? किसी की मदद करना, उससे आत्मा को सुकून मिलता है। क्या तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचते? तुम हो ना मेरे बारे में सोचने के लिए। अरे तेरी अरे अरे तो- मजाक करो। अरे मारो मत। देख के हाय हाय, देख तो जरा, प्रियंका तो बिल्कुल हीरोइन लग रही है। मुझे लगता है इसने हेयर कट कराया है। वैसे हेयर कट नहीं, हेयर बर्निंग कहते हैं। ओह, ये न्यू हेयर स्टाइल है क्या? Yes. हाँ, कैसी लग रही हूँ? पर सच में अच्छा है। बताना कहाँ से कटवाया? ए, बताना कहाँ से करवाया है? बताना तेरा हेयर कट किसने किया है? मैंने किया है। अच्छा है ना? चुप कर, नंदू ने काटा है। नंदू ने? नंदू, ये तेरी हरकत है? वो तो मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अरे पिक्चर का टाइम हो गया क्या? हाँ भाई, चल चलते ए, रुक, ये स्टाइल का क्या चक्कर है? जरा मुझे बताओ। अरे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। क्या? तुम अब स्कूटी को चला के ऑफिस जा सकती हो। हे पद्दू बहुत जल्दी सीख गई। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, चलो ठीक है। मैं आता हूँ। क्या यार, चल चल। पिक्चर तो तूने कभी देखी नहीं है। हाँ। पद्दू के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहा है ना? चक्कर क्या है भाई? 1 मिनट रुक। क्या हरियाली है, वाह यार। इस पिक्चर का सेकंड हाफ तो मुझे अभी से अच्छा लग रहा देख रहा है। बे? नहीं, हमने कुछ नहीं अबे देखा। तू नहीं, तू देख। इसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुन। मुझे गंदी फिल्में देखना पसंद नहीं है। जिन आंखों से देख रहा है वो तेरी नहीं मेरी है, इस बात को याद रख। चल चल, यहाँ से चलते हैं। यार पता है, उसकी 2 आंखें ना, मन करता है उसे फोड़ डालूं। मेरा मुंह देख के बस रुक कैसी जाता हूँ। बातें कर रहा है तू? अरे भलाई के चक्कर में तू मर रहा है। एक काम करना, उसे अपने हाथ और पैर दोनों काट के दे दे। ला 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 ला। अब इसे अच्छे से बांध दे। बांध रहा हूँ भाई। अरे, तैयार हो गया आंटी? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस कबाड़ में पड़ी चीज को तुमने एकदम नया जैसा बना दिया। मेरे घर की भी खटिया टूट गई है नंदू। तो क्या करे? तुम्हारे घर की कुर्सी खटिया ठीक करने का काम है क्या हमारा? अच्छा, इस खटिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं नंदू? बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। लकड़ी को काट के, रस्सी को बांध के, उसके पैर। उसने इंग्लिश में पूछा है। ये क्या? मामा के नंबर से मैसेज आया है। फादर सीरियस कम इमीडिएटली। क्या कह रहे हैं? पहले उन्हें फोन करो। ट्राई तो कर रहा हूँ ना। फोन लग रहा है कि नहीं? नहीं यार, जरूर कोई प्रॉब्लम है। वो शायद हॉस्पिटल में होंगे। और देर मत करो, जाओ जल्दी रेडी हो। हाँ। पद्दू, तू भी इसके साथ चली जा बेटा। नंदू के पापा हमारे परिवार का हिस्सा है। माँ, मेरा कल ऑफिस है। यहाँ जाना ज्यादा जरूरी है। लाओ मुझे दो। अरे नंदू बेटा, बिना बताए चले आए। सब ठीक तो है? बाबा कैसे हैं? उन्हें क्या होगा? राममूर्ति, तुम भी आए हो? चलो जीजा, सब बंद करो, नंदू आ गया है। नंदू आ गया? हाँ। चलो। कहाँ चले गए सब? पार्वती आंटी भी यहाँ पर नहीं है। कहाँ गए होंगे? ये तो तेरे बाबा है ना? नंदू, क्या बेटा जल्दी आ गई क्या? बस
यहाँ पर मेरी जान निकली जा रही है और आप दोनों गांव में घूम रहे हो। ऐसी बात नहीं है नंदू। आप चुप रहिए। मामा, ये सब क्या है? आपने मैसेज भेजा था इनकी तबीयत खराब है, ये तो ठीक है? अरे हाँ, देखना तेरा बाप कितना सीरियस है बेटा। और नहीं तो क्या, हम सबको छोड़कर यहाँ से ऐसे चला गया जैसे इसके लिए शहर ही सब कुछ है। क्या किया तूने वहाँ? कम से कम मैं शहर में जाकर काम कर रहा हूँ, एक गांव से दूसरे गांव नौटंकी करता नहीं फिरता हूँ। क्या कहा तूने? तू कौन सा मुझसे कम है? इतनी छोटी उम्र में तूने पूरी दुनिया से उधार ले रखा है और अब मुझे सिखाने चला है तू? हे भगवान, ये बातें अभी जरूरी है क्या? क्या जीजा, जब तक दूर था मुझे मेरा बेटा चाहिए बोलकर मेरा दिमाग खा गए। अब जब ये तुम्हारे सामने है तो लड़ना अच्छी बात है क्या? मैंने अकेले इंतजार नहीं किया, अंदर इसकी माँ भी इंतजार कर रही है। अरे इससे हाँ, बोलो जाके मिल ले आओ उससे। बदू, मैं तुम्हें माँ से मिलवाता हूँ। आओ।